फल हानि क्या सौभाग्य नष्टि, अन्यथा फल की हानि होती है और सौभाग्य नष्ट होता है। एवं दत्वा ब्रह्म तस्मै यो हरि फलम खगः राजा भार्याम। इस प्रकार से वरदान दे करके वरुण जी बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चले आए। द्वितीयकस्तम देवी व्रतम में दुर्लभम सत्य प्रभावेण पुत्रा चिर जीवन। धम ऋषि ने कहा कि हे पांचाली, हे द्रौपदी, इस प्रकार के व्रत करने से पुत्र जो है अधिक दिन तक जीवित रहते हैं। व्रतम तम देवी पूज्य से वृंदाम सत्यन विधानेन फलम वाचकी। जो भी व्रत इस प्रकार से करेगी, पूजन करेगी, विधि विधान से उनको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। उन्हें तब जन्मकृत्वा पांचाली जात गौतुका पुरांगना समाहूयत काल। द्रौपदी अपने गांव के सभी सखियों को बुला करके सारी कहानी को बताया। गौतम जी कहते हैं कि सुप्ता प्रभावच चिल्ली कंदी कथयाम सर्वम खाद्य सुखम। जब द्रौपदी जी बता रही थी अपने सखियों को, उसी समय एक चिल्ली वृक्ष की शाखा पर बैठ करके सुन रही थी। वृक्ष शाखाम समारूह्य यह व्रत परा चिल्ली सती तत्पूर्वे तत्र जीवा व्रतरायणा। और उसकी सखी जो थी वह सियारिन थी। सियारिन को भी उसने बताया। चिल्ली काम इस प्रकार से चिल्ली उस व्रत को की और सियारिन को भी व्रत को कराई। लेकिन आधा ही कथा जब हुआ तमाम अर्धा शिवाम तब जो है सियारिन को भूख लगी, वह स्मशान में जा करके इच्छा पूर्वक मांस को भक्षण किया। लेकिन चिल्ली रात भर व्रत गई। प्रातः काल गौशाले में जा करके गऊ के दूध को पी करके नवमी के दिन पारण किया। कालेन मंदिरे। उस समय पश्चात जब सियारिन और चिल्ली मरी तो दोनों बहन बन करके कौशल नरेश के यहाँ जन्म पाई। संजोगा दुर्जन्म जात में सदमनी जेठा तत्वा जाता चिल्ली सात पुण्यसी, जिसमें कि सियारिन बड़ी हुई और चिल्ली छोटी लड़की बन करके राजा कौशल नरेश के यहाँ उत्पन्न हुई। सर्वलक्षण संयुक्ता सात जाति धुरा भवत अग्रजा का विराजन कृता मंदिरा। जब विवाह के योग्य हुई तो कौशल नरेश काशी राजा के यहाँ, काशी नरेश के यहाँ उनके पुत्र से अपनी बड़ी पुत्री सियारिन जो थी उसका विवाह किए और उन्हीं के मंत्री के पुत्र के साथ जो चिल्ली थी उसका विवाह किए। पूर्व जन्म विवाह के राजपत्नी मृगेक्षणा, पूर्व जन्म के